Hello students, today we are going to see the causes of sports injuries. Okay, क्या कारण है जिसके लिए लेकिन स्पोर्ट्स इंजरीज होता है. ठीक है, तो सम पॉइंट्स हैं यहाँ पर. कल जो क्लास में हम लोग डिस्कस किया था इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था वही पॉइंट यहाँ पर भी है, सेम है. तो उसको हम लोग कैसे लिखना है, निगेटिव लिखना है. तो जैसे कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज करना है तो स्पोर्ट्स इंजरीज से बचने के लिए. तो यहाँ पर कैसे लिखना है कि लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट्स, ऐसे लिखना है. ठीक है, तो वही पॉइंट्स है. फिर से हम लोग एक बार देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है जिसके कारण स्पोर्ट्स इंजरीज होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर कंडीशनिंग. तो लास्ट जो हम लोगों ने देखा था तो प्रॉपर कंडीशनिंग था. तो यहाँ पर क्या लिखना है, इम्प्रॉपर कंडीशनिंग. तो इम्प्रॉपर कंडीशनिंग मीन्स जो कंडीशनिंग से क्या होता है, हम लोगों को बॉडी या मसल्स को हम लोग प्रिपेयर करना होता है कोई भी टास्क के लिए. ठीक है, तो जब हम लोग अच्छे से कंडीशनिंग नहीं करेंगे तो हम लोग जब कंपटीशन में जाएंगे या कोई भी गेम हम लोग खेलेंगे तो उसमें इंजरी हो सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इम्प्रॉपर वार्म अप. तो लास्ट क्या था, प्रॉपर वार्म अप. तो यहाँ पर इम्प्रॉपर वार्म अप. तो जो वार्म अप है वो हम लोग बिफोर गोइंग टू डू ए प्लेइंग मैच, कोई भी जब गेम हम लोग खेलने जाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को वार्म अप करना ज़रूरी होता है. तो हम लोग जब वार्म अप नहीं करेंगे तो उसके कारण इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, तो जो ट्रेनिंग होते हैं, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें साइंटिफिक ट्रेनिंग शेड्यूल होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ा था तो उसमें क्या क्या था, जैसे कि कोई भी लोड हो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है. ठीक है, और कैसे मतलब ट्रेनिंग को आगे लेके जाना है, प्रॉपर प्रिंसिपल्स के साथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देना है. तो जब हम लोग कोई एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं उसमें जब वो चीज़ वो प्रिंसिपल के साथ हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें इंजरी हो सकता है जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ फिटनेस. तो लैक ऑफ फिटनेस समझ में आ रहा है कि उसमें सिर्फ यही नहीं कि फिज़िकली फिट या कोई एक के बारे में नहीं बोल रहा है. यहाँ पर फिज़िकली, मेंटली या साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली. ठीक है, तो सारे चीज़ जो आते हैं तो सारे चीज़ फिट होना ज़रूरी होता है जब हम लोग कोई भी कंपटीशन खेलने जाते हैं. तो हाँ, मैं फिज़िकली फिट हूँ, लेकिन वो जब कंपटीशन खेलने जाते हों हम लोग जाते हैं तो उसमें जब हम लोगों का मेंटली फिट नहीं होते हैं, हम लोग रेडी नहीं है खेलने के लिए, तो हम लोग इंजरी फेस कर सकते हैं उसमें. ठीक है, तो इसमें क्या है, फिजिकली, मेंटली या फिजियोलॉजिकली हम लोगों को फिट रहना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज फेस करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी. ठीक है, तो लास्ट में भी देखा था, तो हम लोग एक प्रॉपर डाइट के साथ जाना है या न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है. जब हम लोग न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेंगे तो कोई भी वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं या कोई जिम में कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को मिनरल्स हो या प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो अच्छे से प्रोवाइड करना है बॉडी को. ठीक है, जब हम लोग अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम लोग क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकता है या उसके कारण तो हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज फेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट है न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी. नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़. लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मीन्स लास्ट जो पॉइंट था उसमें भी था, तो प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ या कुछ ऐसे पॉइंट्स था. तो यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़. जो भी फैसिलिटीज़ हो,
जैसे कि प्लेग्राउंड अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, ठीक है, जैसे कि पोल वोल गेम में पोल यूज़ कर रहे हैं तो वो पोल अच्छा नहीं है, तो उसके कारण तो बीच में टूट जाएंगे, ठीक है, या प्लेग्राउंड अच्छा नहीं है, उसमें कोई भी इंजरी हो सकता है खेलने के टाइम। तो जो फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, तो वो ठीक नहीं होगा तो स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं इनजुडिशियस ऑफिशिएटिंग, ठीक है। जब ऑफिशिएटिंग करते हैं तो ऑफिशिएटिंग प्रॉपरली नहीं होगा तो, या फेयर प्ले नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, मेंटली हो या फिजिकली, मतलब मेंटली वो प्लेयर्स लोग मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, या वो जो डिसीजन है वो डिसीजन हम लोगों के फेवर में आना चाहिए था तो किसी और को दे देगा, तो उसमें हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके कारण हम लोग कुछ भी मूवमेंट करने लग जाते हैं या कोई मतलब इनडिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो उसके कारण इंजरी हो सकता है, कोई प्लेयर जाके किसी एक प्लेयर को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके कारण इंजरी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो लोग इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि उसके कारण हम लोग इंजरी से बच सकते हैं। जब हम लोग जैसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो कितना हार्ड होता है वो बॉल, तो उसके लिए हम लोग को हेलमेट या पैड पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम लोग वो नहीं पहनेंगे या कोई भी इक्विपमेंट्स हम लोग जब यूज़ नहीं करेंगे, उसके कारण हम लोग क्या होता है, मतलब इंजरी हो सकता है। जैसे कि फुटबॉल में गार्ड, शिन गार्ड बहुत ज़रूरी है, तो वो नहीं पहनेंगे तो उसके कारण इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो जब इक्विपमेंट, जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है जो लेना ज़रूरी है वो नहीं लेंगे तो स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटिग, ठीक है। जब हम लोग टायर्ड फील करते हैं, जब एक प्लेयर्स फैटिग में आ जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद भी जब वो रिपीटेडली वो भी मूवमेंट्स हो या वो ट्रेनिंग फिर से कंटिन्यू करेंगे तो उसमें वो हार्ट हो सकते हैं या स्पोर्ट मतलब इंजरी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ कंपटीशन। जब कोई कंपटीशन होता है तो उसमें एक प्लेयर के लिए क्या आ जाता है उसके मन में कि हाँ मुझे बेस्ट देना है, तो इससे भी ज़्यादा फोर्स हम लोगों को मतलब देना है वो इवेंट जीतने के लिए। तो जब उसमें जब ये मेंटल प्रेशर आ जाता है या कंपटीशन प्रेशर आ जाता है, हाँ कि मुझे इससे भी ज़्यादा करना है, ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो कैपेसिटी है मसल्स का या बॉडी का जो कैपेसिटीज़ है उससे भी ज़्यादा कुछ करने जाएंगे तो हम लोग हार्ड हो सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ कंपटीशन भी स्पोर्ट्स इंजरीज का कारण है। तो नेक्स्ट केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम्स। कोई भी गेम हो उसमें हम लोगों को रेडीनेस या फिज़िकली फिट या मेंटली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि टेनिस हो या फुटबॉल हो या कबड्डी हो, इस गेम में हम लोगों को मेंटली रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब मेंटली रेडी नहीं होंगे कि कोई भी मूवमेंट सडनली जब हम लोग लेने जाएंगे उसमें हार्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम लोगों को केयरफुली रहना ज़रूरी है ड्यूरिंग गेम्स। तो केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम्स इज़ वन ऑफ द कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इंजरीज। तो नेक्स्ट है रिकरेंस ऑफ इंजरी। मतलब जब प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, कोई गेम जब खेलते हैं उसमें इंजर्ड हो जाते हैं, उसके बाद रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। तो रिकवरी होने से पहले जब फिर से वो जाएंगे खेलने के लिए तो फिर से उसी जगह पे फिर इंजरी हो सकता है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, रिकरेंस ऑफ इंजरी,
जो स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण है, कॉजेस है। तो नेक्स्ट, इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो जो इक्विपमेंट्स वही है, जो इक्विपमेंट्स है वो इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं होगा तो जो मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो उसमें भी हार्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकते हैं। तो जैसे कि वो फुटबॉल में बूट्स हो या कोई गार्ड हो, गार्ड अच्छा नहीं है तो उसके लिए भी हार्ट हो सकते हैं। ठीक है, जब मतलब यही है, इंजरी हो सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं ओवर यूज ऑफ मसल्स। ओवर यूज ऑफ मसल्स ये कब होता है, जो माराथन रनर्स है तो एक ही एक्टिविटी मतलब कंटिन्यू बहुत देर तक सेम एक्टिविटी मतलब कर रहे हैं तो उसके लिए हार्ट हो सकते हैं। सेम एक्टिविटी वो क्या क्या किस में आता है, स्विमिंग में आता है या टेनिस में रेसर्स हो तो उसके लिए सेम एक्टिविटी बहुत देर तक कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी जब रिपीटेडली सेम एक्टिविटी करते जाते हैं तो उसके लिए भी हार्ट हो सकते हैं या स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकते हैं। यही सब है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान पॉइंट है जो कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज है। ठीक है, थैंक यू।